Good morning, dear students. Students, we are beginning with a new chapter in your class, and that is why do we fall ill? Now we already know, हमें ये सब पता है कि हमारे आसपास हम कई बार बात करते हैं that the health of one person is not good, the health of my grandmother is not good, right? तो हम कई बार कहते हैं कि health जो है वो हमारी अच्छी नहीं है, या हम कहते हैं that she or he is suffering from some disease. तो कहने का मतलब ये है कि हेल्थ और डिसीज ये दोनों एक इंटरकनेक्टेड टर्म्स हैं और ये हमारी सोसाइटी में इवन पर्सनल लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं. मान लीजिए कोई नेचुरल डिजास्टर होता है आपके सराउंडिंग में, राइट? या तो फिर कोई नेबरिंग स्टेट में या नेबरिंग कंट्री में कहीं पे नेचुरल कोई डिजास्टर होता है, जैसे कि अर्थक्वेक है या तो साइक्लोन है. तो ऐसा अर्थक्वेक या साइक्लोन आने पर, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे यहाँ कश्मीर में भुज में एक साइक्लोन या अर्थक्वेक आ गया है. अर्थक्वेक आने पर क्या होता है दैट अ डिजास्टर इज रिजल्टिंग इनटू लॉस ऑफ मेनी लाइव्स, राइट? बहुत से लोग मर जाते हैं. पर ऐसा भी कई बार होता है कि आफ्टर दैट साइक्लोन, राइट, और आफ्टर दैट सुनामी, व्हाट हैज हैपेंड दैट many people have got affected in the terms of their health. Even after the cyclone has ended up, उससे रिलेटेड या पानी से रिलेटेड कोई बीमारी है जो काफी टाइम तक लोगों में रहती है, उसका टाइम फिक्स भी नहीं होता कि वो कितने टाइम तक रहेगी, राइट? बिकॉज इफेक्ट्स ऑफ दैट अर्थक्वेक, इफेक्ट्स ऑफ दैट सुनामी आर गोइंग टू कंटिन्यू फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. And when it continues for a long period of time, it means that it is going to affect many people. अगर हम अभी की बात करें 2020 की, तो हमने ये देखा है that there is a disease which occurs due to the coronavirus, and this disease is affecting many people, not just in India but all over the world. तो क्या हो रहा है यहाँ पे? हेल्थ ऑफ मेनी पीपल इज गेटिंग डिटोरेटेड, मेनी पीपल आर लूजिंग देयर लाइफ. सो व्हाट कैन बी द रीजन ऑफ इट, राइट? क्यों ऐसा होता है कि हेल्थ जो है वो खराब हो जाती है, या सम ऑर्गेनिज्म या कुछ वायरस है जो हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है? तो हमारा क्वेश्चन यही है दैट व्हाई डू वी फॉल इल, राइट? व्हाट इज द रीजन दैट वी फॉल इल? So for that, it is very important to know that health and disease are the interconnected terms, and these two terms are related with not just person but they are related to the whole community, right? So health and disease, health and disease are two important terms related to the community, right? Or you can say that it is a problem to the community, right? हमारी community में एक बहुत ही important problem जो है वो होता है कि health और उससे related जो disease है वो हम बोलते हैं that a person is healthy, a person has a healthy attitude. इसका मतलब कि पर्सन का हेल्दी एटीट्यूड है, मतलब उसका नेचर, उसका बिहेवियर एकदम ही अच्छा है. जब हम बोलते हैं कि यू आर फीलिंग इल, यू आर फीलिंग सिक, तो आप क्या हो? हेल्दी नहीं हो. मतलब हेल्थ इज अ टर्म विच इज एसोसिएटेड विद द वेल बीइंग ऑफ अ पर्सन, राइट? सो वी आर मेंशनिंग दैट हेल्थ इज अ टर्म associated with well-being. तो क्या हेल्थ सिर्फ एक पर्सन की इंपॉर्टेंट है? नहीं, हर एक इंडिविजुअल की हेल्थ इंपॉर्टेंट है. इसीलिए हेल्थ और डिसीजेस कोई पर्सनल इश्यू नहीं है, ये कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स हैं, कम्युनिटी के इश्यूज हैं. और इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट होता है टू मेंटेन अ गुड हेल्थ. अब गुड हेल्थ, डिसीज फ्री कंडीशन, राइट? ताकि आपको कोई डिसीज ना हो. ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा होने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है द न्यूट्रिएंट्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर सेल.
चलो थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हम बेसिक की बात करते हैं कि हमारी बॉडी बनती है किससे? सेल से, राइट? सो लेट अस टॉक, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर टुडे, राइट? तो अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारी बॉडी जो है वो किससे कंपोज्ड है? सेल से बनी हुई है, राइट? सो द ऑर्गेनिज्म, और हम यहाँ पे ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, राइट? बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, राइट? मतलब सेल्स क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ. सो आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स. सेल्स के अंदर क्या होता है? तो सेल्स जो है दे कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स एज वेल एज वाटर. मेन कंपोनेंट्स अगर बताए जाए कि हमारे सेल के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, तो सेल में होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, और सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या होता है? वाटर होता है, ठीक है? तो ये जो कंपोनेंट्स है सेल के, उनका क्या मेजर रोल होगा? ये कंपोनेंट्स जो हैं दे सर्व एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू अवर बॉडी. क्या काम करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. इसलिए ये तो फिक्स हो गया कि सेल्स को क्या चाहिए? बाहर से रॉ मटेरियल की जरूरत है, राइट? क्या ये सेल्स स्टैटिक होते हैं या डायनामिक होते हैं, राइट? These cells and its constituents appear to be static. क्या दिखता है कि सेल है और सेल के अंदर सब विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स और सब कुछ है, मतलब स्टैटिक है. स्टैटिक मतलब कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते, बट एक्चुअली सेल्स आर डायनामिक इन द फंक्शन, राइट? बट एक्चुअली they are known to be dynamic state. In which state they are known to be dynamic state? Dynamic state मतलब ऑलवेज वर्किंग. हमारे सेल्स कभी भी स्टेडी या स्टैटिक नहीं होते, वो हमेशा कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है, राइट? देयर इज समथिंग कॉन्स्टेंटली गोइंग ऑन इन द सेल्स. समथिंग कॉन्स्टेंटली गोइंग ऑन इन द सेल्स, राइट? सेल्स में कुछ ना कुछ चल ही रहा है. Now some of the cells will be moving from one place to another. For example, some cells move. जैसे कि अगर हम ब्लड सेल्स की बात करते हैं तो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, वो क्या करते हैं? तो ऑक्सीजन कैरी करके हर एक ऑर्गन तक पहुंचाते हैं. हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, वो क्या करते हैं? तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब हमारी बॉडी में एंटर होता है, मतलब कुछ बैक्टीरिया या वायरस, तो उनसे फाइट करते हैं. तो व्हाइट ब्लड सेल, ये सारे सेल्स क्या करते हैं? मूवेबल होते हैं. कई सेल्स जो होते हैं जो मूव नहीं होते, उनमें भी रिपेयर का काम चलता ही रहता है, राइट? some steady cells keep on getting repaired, राइट? कई सेल्स ऐसे होंगे जिनमें क्या काम चल रहा है? रिपेयर. कई सेल्स डिवाइड होते हैं एंड फॉर्म न्यू सेल्स. कई सेल्स मूव करते हैं. कहने का मतलब है कि कई सेल्स जो है बॉडी के मूव करते हैं, कई सेल्स ऐसे हैं जो रिपेयर हो रहे हैं, कई सेल्स ऐसे हैं जो डिवाइड होके नए सेल्स बन रहे हैं. मतलब कुछ ना कुछ हमेशा सेल्स में चलता रहता है, राइट? और अगर हम टिश्यूज या ऑर्गन्स की बात करें तो हर एक ऑर्गन का भी कोई स्पेसिफिक फंक्शन है, राइट? Organs or tissues also have specific functions. सेल्स का जैसे स्पेसिफिक फंक्शन है रिपेयर होना, या तो डैमेज है तो उसको ठीक करना, या तो फिर हम बोल सकते हैं डिवाइड करना, अपने कंस्टिट्यूएंट्स को संभालना, प्रोटीन, ये सारे रॉ मटेरियल को रेडी करना. ये सारे ही फंक्शंस जो हैं वो हमारे सेल्स के हैं. वैसे ही हमारे ऑर्गन्स के भी फंक्शन है. फॉर एग्जांपल हार्ट का फंक्शन जो है
उसका फंक्शन है बीटिंग, राइट। हार्ट कीप्स ऑन पंपिंग द ब्लड, आप बोल सकते हो पंपिंग, हार्ट कीप्स ऑन पंपिंग द ब्लड। किडनीज फिल्टर द ब्लड। लंग्स, तो उनका फंक्शन है ब्रीथिंग। हर एक ऑर्गन का भी कोई स्पेसिफिक फंक्शन है, तो अगर ये सारे स्पेसिफिक फंक्शंस जो हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, सो दीज फंक्शन ऑफ द ऑर्गन्स आर इंटर रिलेटेड। पर इंटर रिलेटेड है, पर फिर भी इन्हें जरूरत तो क्या है, रॉ मटेरियल की जरूरत तो है, बट दे require the raw material to perform their action। कोई भी एक्शन है, डिवाइड होना है तो भी एनर्जी चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, राइट। प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट सबकी जरूरत है। हार्ट के सेल्स हैं, वो ब्लड को पंप कर रहे हैं, पर हार्ट सेल्स मतलब क्या, मसल्स है, मसल्स को कॉन्स्टेंटली क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, राइट। किडनी है, किडनी फिल्टर करना बंद कर देगा तो क्या होगा, पॉइजनस सब्सटेंसेस विल एक्यूमुलेट इन योर बॉडी, राइट। यूरिया जैसे नाइट्रोजन वेस्ट हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होंगे एंड दे विल कॉज सम अदर ट्रबल। कहने का मतलब है that functions of all of them are interconnected to each other. So if one organ gets damaged, obviously the other organ is going to be damaged, and this damage is going to be there in each and every cell. और cells damage होने पर क्या होता है कि जो health है वो हमारी deteriorate होने लगती है। We do not remain healthy because functioning of the organs is damaged. Functioning of organ is damaged because functioning of the cell has got damaged. तो हमारी बॉडी में इलनेस या तो हेल्थ का डिस्कम्फर्ट होना, ठीक ना लग रहा, उसके पीछे में कोई भी रीजन होगा, पर सबसे मेन रीजन क्या होगा कि वो ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहा। और ऑर्गन क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि उसके साथ एसोसिएटेड जो सेल है वो फंक्शन नहीं कर रहा। जब एक ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहा तो उसके साथ रिलेटेड दूसरा जो ऑर्गन है उसका भी फंक्शन धीरे धीरे कम हो रहा है, and that is responsible for some disease, some discomfort in our body, right? So next lecture we are going to talk about in further detail about the two important terms that we need to understand, that is health and diseases. So they all require the raw material, and this raw material is the food that is obtained from outside. Obtained from the outside. बाहर से हम जो खाना खा रहे हैं, मतलब बाहर का खाना नहीं, I am talking about the food that we eat regularly in our diet, that will be providing the raw material to our cells and tissues. If these raw materials are not available, then what will happen? The activity of the cell or tissue will be damaged, right? So if raw material, or you can say food, is not available, अगर food नहीं मिलेगा तो क्या होगा? The activity of cell or tissue gets affected. So activity of the cell or the tissue is going to be affected. सेल और टिश्यू की एक्टिविटी कब अफेक्ट होगी? जब उसे ठीक से रॉ मटेरियल नहीं मिलेंगे तो, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल नहीं मिले तो सेल्स रिपेयर नहीं होंगे, राइट, डिवाइड नहीं होंगे। जब वो डिवाइड नहीं होंगे, जब वो रिपेयर नहीं होंगे तो सेल्स मेक एन ऑर्गन, दे मेक अ टिश्यू, राइट। तो वो टिश्यू ठीक से काम नहीं करेगा, ऑर्गन ठीक से काम नहीं करेगा, एंड ओवरऑल इम्पैक्ट विल बी ऑन अवर हेल्थ। एंड देयरफॉर वी विल डिस्कस अबाउट द टर्म हेल्थ इम्पोर्टेंटली इन अवर नेक्स्ट क्लास।